बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वीडियो है वो बहुत वायरल है, एक स्टोरी है जो बहुत वायरल है सऊदी अरब में। एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक बाप आप देख रहे हैं तस्वीर में भी वीडियो में भी, जो सद्दा शुक्र अदा कर रहा है और रो रहा है, गले लग रहा है। आखिर इसके साथ क्या हुआ? इसका एक बेटा था जो कि सिर्फ 15 साल का था। 15 साल की उम्र में इस लड़के ने एक ऐसा जुर्म किया जो सऊदी अरब में नाकाबिले माफ़ी है, और ख़ास तौर पे इसमें उम्र की कोई हद नहीं है। चाहे वो बच्चा हो, वो बड़ा हो, उसको उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। इस बारे में बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी कवानीन जहाँ बहुत सख्त हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ दिखाई तभी देता है कि जब आप देखें कि तब और उसी वक्त जो है सज़ा और जज़ा जो भी है उसके मामला तय हो। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरब ने ख़ास तौर पे कुछ कवानीन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली आवाज़ उठाई जाती है, ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से। बच्चों के हवाले से यहाँ तक कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जहाँ पर कुछ माइनॉरिटीज़ की तरफ से जब प्रोटेस्ट किया गया वहाँ पर, तो वहाँ उस प्रोटेस्ट में शामिल छोटे छोटे बच्चे जो बाइक पर थे, और उस बच्चे को गिरफ़्तार कर लिया जाना, उसके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात जो लगा दिए गए, और उसके बाद उसे अब डेथ पेनल्टी जो है वो अब सुनने में आ रहा है कि उसे सज़ाए मौत जो है वो दी जाएगी। और ये जो है उसके गिरफ़्तार होने के 3 साल के बाद जो है अमल सामने लाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जहाँ पर ज़ाहिर करती है कि कुछ सज़ाएँ और कुछ इक़दामात बहुत ही सख्त हैं, जिनके ऊपर आलमी सतह पर बहुत आवाज़ उठाई जाती है, ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से। एक दो केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए थे जहाँ पर उन बच्चों के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसर को भी गोली मारी और दुकान से कोई स्टीलिंग की। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो वो बच्चा वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है सज़ा वो सुनाई जाती है। तो ये केसेस जो है, ये पूरी रिपोर्ट्स हैं। इस वक्त जब मैं इस पूरे केस को स्टडी कर रही थी तो मेरे सामने पूरी रिपोर्ट्स थी। ये सब कह के मैं किसी सिस्टम के ऊपर कोई कदम नहीं लगाना चाहती, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ अच्छा होता है उसे भी हम मेंशन करते हैं कि हाँ, जब सज़ाएँ दी जाती है लोगों में डर और खौफ होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ठीक है, मैं ये भी समझती हूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादी हो जाती है, आप हद से बाहर निकल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ अपने इदारों को करते हैं और ये तमाम चीज़ें, तो ये भी जो चीज़ें हैं ये सही नहीं होती हैं। आपको एक दायरे के अंदर रहकर करना होता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस कदर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी इतनी बड़ी और सख्त सज़ाएँ, जिनके लिए आप किसी को जवाबदेह भी नहीं है, और इन कैमरा वो पूरा सिस्टम होता है जिसमें वो किसी को जवाबदेह नहीं है, उन्होंने किसी को बताना नहीं है कि वहाँ पे कौन आया, किसने गवाही दी, क्या किया। जब सिस्टम क्लियर नहीं होगा तो सवालात उठते हैं, शफाफियत नहीं होती है और लोगों को इस पर फिर एतराज़ात होते हैं। एनीवे, ये तो मैं आपको वो बता रही हूँ जो मुझे लगता है पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग कि ये नाइंसाफ़ी है जिसको एड्रेस होना चाहिए। जहाँ पर इंसाफ का सिस्टम उनका बहुत सूरत के साथ काम करता है, वहीं पर ये कुछ ज़ाती मुफाद के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसको मैं बहुत कंडेम करूँगी। लेकिन ये जो बच्चा है ये इससे 15 साल का था और इसका नाम था सुल्तान अल-फिदानी। सुल्तान अल-फिदानी जो है ये जफर अल-बातिन का रहने वाला था, और वहाँ का ये रहने वाला बच्चा जो है इसने 15 साल की उम्र में एक शख्स को कत्ल कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कत्ल की सज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, या फिर इस तरह के केसेस में जहाँ बच्चा जो है वो कम उम्र है, दियत की भी इजाज़त हो जाती है। और जब दियत की इजाज़त होती है तो और भी बहुत से केसेस में होती है, मैं इस बच्चे के केस में बता रही हूँ। तो दियत में जो दूसरी पार्टी है वो कसास ले सकती है, एक अमाउंट जो है वो कह सकती है कि हमें ये अमाउंट दी जाए और फिर उसके बदले जो है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। तो ऐसे में इस बच्चे के इसको जब गिरफ़्तार किया जाता है, दरख्वास्त की जाती है कि इसकी तरफ से दियत जो है वो दे दी जाए और इसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन दियत के लिए पहले तो वो लोग राज़ी नहीं होते, और जब वो राज़ी होते हैं तो इतनी बड़ी अमाउंट बताते हैं कि जिसको इनके लिए पे करना जो है ये तकरीबन नामुमकिन होता है। कि तकरीबन कोई 6 मिलियन रियाल है जो कि उन्होंने मांगे थे, 6 मिलियन रियाल, जी हाँ। और 6 मिलियन रियाल की जो ये अमाउंट थी ये इनके लिए पे करना बहुत मुश्किल थी, और ये अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ़ माँ बाप जो हैं वो तड़प रहे थे। और वहाँ पर ये एक है कि बहुत से लोग जो है ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए मदद भी करते हैं। बहुत से सऊदी जो हैं वो इस मामले में बहुत से लोगों की मदद करते हैं। तो लेकिन इस बच्चे को छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट थी कि वो जमा हो ही नहीं पा रही थी, और ये लोग अब बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गए थे। यहाँ तक कि अब 15 साल गुजर गए थे इस वाक़े को। 15 साल में अब ये बच्चा जो है, सॉरी 25 साल हो गए थे, और 25 साल में ये बच्चा जो है अब जेल में एक
40 साल का मर्द बन चुका था और 40 साल की इसकी उम्र होने के बाद अब कुछ ऐसा वक्त आ गया था कि अब इसका वो वक्त भी ख़त्म होने वाला था जिसमें कि ये दियत अदा कर सकता था और इसका सर जो है वो कलम हो जाना था। इसकी वालदा जो है वो बहुत परेशान थी। कहते हैं कि वो जहाँ भी जाती थी, चाहे शादी होती थी, चाहे गमी होती थी, हर जगह वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे की ही बात करती थी और रोती रहती थी हर वक्त। आखिरकार जब सिर्फ 4 माह का वक्त रह गया और उनको अंदाज़ा हुआ कि अब कोई सूरत हाल नहीं है अपने बेटे को बचाने की, उसकी गर्दन को बचाने की, तो उसकी वालदा ने एक कुछ लोगों के बताने पर और तरीक़ा सिखाने पर उन्होंने एक अपील जो है वो डाली और उस अपील में उन्होंने बच्चे के लिए पैसे जमा करने के लिए, यानी कि अपने बेटे के लिए पैसे जमा करने के लिए एक अपील डाली और उसमें उनको बहुत से पैसे जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, जहाँ उन्होंने बताया कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी के 25 साल इस जेल में गुजार चुका है और अब उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लोगों ने फिर उनकी मदद करनी शुरू की और यहाँ तक के बहुत सारे पैसे जो हैं वो इकट्ठे हुए, लेकिन अब भी वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 15 दिन रह गए थे और पैसे उतने इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने 60 रियाल की डोनेशंस भी इकट्ठी की, लेकिन अभी भी 63 लाख रियाल जो हैं वो कम थे और वो इस कमी की वजह से अब बिल्कुल उम्मीद जो है वो हार बैठे थे कि एकदम से एक सऊदी बिजनेसमैन का फ़ोन आता है। आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। इस सऊदी बिजनेसमैन ने फ़ोन करके कहा कि आपकी जितनी भी रकम बाकी रहती है वो मैं अदा करूँगा। इसके वालिद ने जब ये सुना और ये रकम उन तक पहुंची तो वो वहीं सद्दे में गिर गए, बहुत रोए, गले लग के अपने दोस्त के लोगों के गले लग कर और बहुत दुआएं दी और वो जुमा जो बहुत परेशान थी उसको एक हिम्मत और हौसला मिला और यूँ अल्फिदानी की जान जो है वो छुटी और उसका सर जो है वो कलम होने से बच गया और ये कसास अदा करने के बाद, ये दियत अदा करने के बाद उसे जो है रिहाई मिली और इनके घर वाले जो हैं वो एक सुकून का उन्होंने सांस लिया। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए मुझे बहुत से ऐसे केसेस याद आ रहे हैं जहाँ पर ऐसे केसेस हैं जिनमें सिस्टम के ऊपर बहुत सवाल उठाया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है लोग जो हैं वो डरेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा सिस्टम है कुछ कि इतनी सख्त सज़ाओं के बावजूद भी सऊदी अरब के अंदर अगर जराइम हो रहे हैं, इतने नहीं हैं, बेशक इतने नहीं हैं, लेकिन अगर इन लोगों को सज़ाएं ना दी जाएं तो फिर सोचें कि ये कहाँ जाकर रुकेंगे, ये कहीं जाके नहीं रुकेंगे। एक वीडियो टिकटॉक पर बड़ी वायरल हुई जिसमें कुछ सऊदी नौजवान जो हैं उनको देखा गया कि वो सड़क पर, अंडरपास पर उन्होंने गाड़ियों को रोका, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी की और उसके बाद उन्होंने म्यूज़िक लगाया और टिकटॉक वीडियोज़ बनाई। अभी वहाँ पर बहुत बड़ा जुर्म है कि किसी ट्रैफिक को इस तरह से रोका जाए। ये नौजवान अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन उसके बाद ये वीडियो जब वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई और इनको इनके घरों से जाके पकड़ा गया और उसके बाद इनको जेलों में डाला गया और अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2-2 साल की इनको जेल होगी। तो देखिए कि जब ये जानते हैं कि सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो इसका मतलब आपको पता ही है कि जब तक इनको सख्ती से इनके साथ पेश ना आया जाए तो ये भी जो है बाज नहीं आते। तो ये इस तरह की सख्ती जो है वो बहुत से औकात में करनी पड़ती है। ये कवानीन इतने सख्त ना हो तो फिर तो पता नहीं क्या हाल हो। यहाँ पर एक और वीडियो जो है वो भी बड़ी वायरल है जहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं और गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और फायरिंग की और मशीन गन की आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ पर पता लगता है कि 2 गाड़ियों के दरमियान ट्रैफिक के मामलात पर कुछ बहस हुई। उसके बाद दोनों पार्टीज बाहर निकली, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। उसमें से एक पार्टी के पास अंदर मशीन गन थी, उसने वो निकाली, उसने फायरिंग की, उनके पाँव की तरफ फायरिंग की, दूसरी पार्टी डर कर भाग गई। बाद में ये जब CCTV फुटेजेस वायरल हुई, पुलिस ने इस पर स्टेप लिया, एक्शन लिया, उन दोनों पार्टीज़ को पकड़ा, मौक़िफ़ सुना और उसके बाद जिस पार्टी के पास ये गन्स थी और जिसने ये काम किया, खौफ व हिरास फैलाया, टेररिज्म एक्ट इसे कहा गया और इसकी बिना पर उसको जेल डाला गया और कहा जा रहा है कि 5 से 7 साल कम अज़ कम जो है उसको जेल होगी। तो ये चीज़ें अपनी जगह बड़े मानी रखती हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर होगा तो फिर चीज़ें जो है वो दुरुस्त होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ये सब कुछ कर जाते हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सज़ाएं देना कितना ज़रूरी है ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जस्टिस भी होना चाहिए और जस्टिस होता दिखाई देना चाहिए। ख़ासतौर पर 10 साल का बच्चा जो है वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर वो किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा था तो यकीनन ये एक आज़ादी राय है, इस हद तक तो होनी चाहिए। उसने किसी पर पिस्तौल तो नहीं तानी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।